Hello friend, welcome to my channel. Today we start ophthalmic artery. Ophthalmic artery. ऑप्थेल्मिक आर्टरी मतलब ऑप्था से हमें क्लियर हो रहा है कि ये आंख में सप्लाई करेगी ये आर्टरी। और ये जो इसका ओरिजिन होता है वो होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के सेरिब्रल पार्ट से। ये ओरिजिन होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ऑप्थेल्मिक आर्टरी। मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसके सेरिब्रल पार्ट से ऑप्थेल्मिक आर्टरी का ओरिजिन होगा। ऑप्थेल्मिक आर्टरी इसमें जो कोर्स है मतलब इंटर करेगा ऑर्बिट में ऑप्टिकल कैनाल। जैसा कि मैंने बताया है सुपियर ऑर्बिटल फीसर में कि ऑप्टिकल कैनाल ऑप्टिक नर्व है और फिर ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। ये क्या है? ऑप्टिकल कैनाल है। तो इसके थ्रू ये मतलब इंटर करेगा और इंटर ऑर्बिट में कैसे करेगा? ऑप्टिक कैनाल के थ्रू। और ये इन्फेरोलेटरल होता है ऑप्टिक नर्व के, मतलब इन्फेरोलेटरल होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है हमने कि ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो इन्फेरोलैटरली प्रेजेंट है ऑप्टिक नर्व के, और ये ऑप्टिक कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो कोर्स हो गया, अब आर्टरी जो है वो पियर्स करेगा डूरा मैटर को। यहाँ पे जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो डूरा मैटर पे पियर्स करेगा और फिर ये ऑप्टिक नर्व के लेटरल साइड चला जाएगा। जैसे ये मेडियल वाल है, ये लेटरल वाल है, तो ये क्या करेगा? मेडियल वॉल की तरफ चला जाएगा, मतलब लेटरल साइड ऑफ द ऑप्टिक नर्व। मतलब आर्टरी पियर्स करेगा डूरा मैटर को लेटरल साइड ऑफ द ऑप्टिक नर्व। लेटरल साइड में ऑप्टिक नर्व के ये पियर्स करेगा डूरा मैटर को और ये क्रॉस करेगा लेटरल टू मीडियल साइड। पहले लेटरल साइड से आएगा फिर वो क्रॉस करेगा लेटरल टू मीडियल साइड। मतलब किसके अलोंग करेगा? द नेजोसिलियरी नर्व। मतलब ऑप्थेल्मिक आर्टरी अलोंग विथ नेजोसिलियरी नर्व द ऑप्थेल्मिक आर्टरी क्रॉस फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल साइड। ये एक एमसीक्यू आ सकते हैं। और यहाँ पे एक एमसीक्यू आएंगे कि इन्फेरोलेटरल होता है ऑप्टिक नर्व के ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन ऑप्टिकल कैनाल, ऑप्टिक कैनाल। फिर यहाँ पे जो ट्राइजेमाइनल ब्रांच है, ट्राइजेमाइनल जो ब्रांच है वो मीडियल एंगल ऑफ आई पे प्रेजेंट होंगे। टर्मिनल ब्रांच जो होंगे वो मीडियल एंगल ऑफ आई पे होंगे बाय डिवाइडिंग इनटू दो पार्ट है, सुप्राट्रोक्लियर एंड डॉर्सल नेजल ब्रांच। सुप्राट्रोक्लियर ये सुप्राट्रोक्लियर है और फिर डॉर्सल नेजल ब्रांच है। ये दोनों जो है वो टर्मिनल ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांच है जो कि मीडियल एंगल ऑफ आई पे जाएंगे। जैसे मीडियल वाल है तो मीडियल एंगल ऑफ आई पे जाएंगे सुप्राट्रोक्लियर और फिर डॉर्सल नेजल नेजल ब्रांच। ये टर्मिनल ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी के। तो ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। ये सेरिब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ऑप्थेल्मिक आर्टरी निकलता है और ये ऑप्टिक कैनाल से इंटर करेगा ऑर्बिट में। ये इन्फेरोलेटरल प्रेजेंट होता है ऑप्टिक नर्व से और फिर ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है ऑप्टिक नर्व के फर्स्ट, जहाँ से निकलता है डूरा मैटर को पियर्स करेगा और ये क्रॉस करेगा लेटरल टू मीडियल वाल, मतलब अलोंग विथ नेजोसिलियरी नर्व। फिर ये मीडियल वाल में गया, फिर उसके बाद इसका जो जो मेन ट्रंक का टर्मिनल ब्रांच जो मिलेगा वो सुप्राट्रोक्लियर होगा और फिर डॉर्सल नेजल होगा। और फिर इधर अगर ब्रांच देखें तो सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच भी होता है। मेन ट्रंक का जो ब्रांच है उसमें होगा सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच। फिर अगर उससे इथेमॉइड में इन्वॉल्व किया तो एंटीरियर इथेमॉइडल और फिर पोस्टीरियर इथेमॉइडल ब्रांच प्रेजेंट होगा। ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल है और फिर सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना डायरेक्ट इमर्ज करता है और फिर रेटिना को सप्लाई करता है, ओनली ब्लड सप्लाई टू द रेटिना। और अगर ये सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, मतलब अगर इस आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो गया तो मतलब क्या है कि हम ब्लाइंडनेस हो सकता है, सडन ब्लाइंडनेस होगा। ये क्लिनिकल है ऑप्थेल्मिक आर्टरी के। अब इसके हम बात करें ब्रांचेस के, तो जो सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना है वो विद इन ड्यूरल सीट में ब्रांच मिलता है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो कि रेटिना को सप्लाई करती है। अब लार्ज लेक्राइमल ब्रांच होता है। लार्ज लेक्राइमल ब्रांच जो होता है वो लेटरल वाल ऑफ ऑर्बिट पे प्रेजेंट होगा। जैसे ये लार्ज लेक्राइमल ब्रांच, यहाँ से जो ब्रांच जा रहे हैं ये लार्ज लेक्राइमल ब्रांच है और फिर ये जो प्रेजेंट होगा वो लेटरल वाल ऑफ ऑर्बिट पे प्रेजेंट होता है। मेन आर्टरी रन टुवार्ड मीडियल वाल ऑफ द ऑर्बिट। तभी तो मेन आर्टरी जो है वो दो ब्रांच दिया था, सुप्रा ट्रोक्लियर और फिर डॉर्सल नेजल। मेन आर्टरी है उसका जो टर्मिनल ब्रांच है वो सुप्रा ट्रोक्लियर डॉर्सल नेजल है, ये मीडियल वाल में है। लेक्राइमल ग्लैंड का जो ब्रांच है लेक्राइमल ब्रांच वो लेटरल वाल में प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है।
अब ब्रांचेज अराइजेस फ्रॉम लेक्राइमल आर्टरी एंड फिर मेन ट्रंक का लास्ट जो है सुप्रा ट्रॉक्लियर है और फिर डॉर्सल नेजल है और फिर लेक्राइमल आर्टरी है जो कि लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। अब हम देखेंगे ब्रांचेज लेक्राइमल आर्टरी से कितने मिलते हैं और फिर मेन ट्रंक से कितने मिलते हैं। लेक्राइमल आर्टरी से जो ब्रांचेज है लेक्राइमल ग्लैंड को होगा। दो जाइगोमेटिक ब्रांच है, अगर जाइगोमेटिक ब्रांच फेस में सप्लाई करेगी जाइगोमेटिको फेशियल ब्रांच हो गया। अगर टेम्पोरल सरफेस ऑफ बोन को करेगी जाइगोमेटिको टेम्पोरल ब्रांच हो गया। अगर लेटरल पाल्पेब्रल ब्रांच, अब दो है, लेटरल पाल्पेब्रल ब्रांच, मिडिल पाल्पेब्रल ब्रांच। लेटरल साइड में लेक्राइमल आर्टरी है तो लेटरल पाल्पेब्रल ब्रांच होगा जो सप्लाई करेगी आईलिड को, और फिर मीडियल ट्रंक में प्रेजेंट होगा तो मीडियल पाल्पेब्रल ब्रांच जो कि आईलिड को सप्लाई करेगी। रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच जो कि इंटर करेगा मिडिल कैवर्नियल फोसा, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच, ये रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच है जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा सुपीरियर मिडिल क्रेनियल फोसा में इंटर करेगा थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल ब्रांच मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, और वो मीट करेगा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फोसा के थ्रू जाएगा, इंटर करेगा मिडिल क्रेनियल फोसा में, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच। अब जो इसके मस्कुलर ब्रांच है जो सप्लाई करेगा मसल ऑफ ऑर्बिट को। मेन ट्रंक के जो ब्रांचेस हैं, अब मैं लेक्राइमल आर्टरी के जो ब्रांचेस हैं उसको ब्रीफ कर दूं डायग्राम के थ्रू कि पहला जो है वो लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगा। दूसरा दो जाइगोमेटिक ब्रांचेस हैं, उसमें होता है अगर फेस को सप्लाई करेगा तो जाइगोमेटिको फेशियल, अगर टेम्पोरल सरफेस को करेगा तो जाइगोमेटिको टेम्पोरल। अब वो मिडिल क्रेनियल फोसा में मिडिल क्रेनियल फोसा में अटैच होगा थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच जो है वो मिडिल क्रेनियल फोसा में इंटर करेगा थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ये एक ब्रांच हो गया। तो पहला ब्रांच हो गया लेक्राइमल, दूसरा हो गया जाइगोमेटिको टेम्पोरल, तीसरा हो गया जाइगोमेटिको फेशियल, और फिर चौथा हो गया जैसे ये पहला हो गया लेक्राइमल ब्रांच, दूसरा जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच, फिर पांचवा हो गया रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच, फिर उसके बाद लैटरल पाल्पेब्रल ब्रांच जो सप्लाई करेगी आईलिड को, और फिर मस्कुलर ब्रांच जो सप्लाई करेगी मसल ऑफ ऑर्बिट को। फिर हम मेन ट्रंक की ब्रांचेस देखें तो मेन ट्रंक की जो ब्रांचेस हैं वो पोस्टीरियर सिलियरी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्टरी है जो सप्लाई करेगी कोरोइड और आइरिस को। सिलियरी है तो कोरोइड और आइरिस को सप्लाई करेगी क्योंकि सिलियरी बॉडी का मतलब कोरोइड और आइरिस है, यूविया का पार्ट है, सिलियरी इसलिए इसको बोल रहे हैं कोरोइड और आइरिस को। अब एंटीरियर सिलियरी ब्रांच, अब जो एंटीरियर सिलियरी ब्रांच है वो आईबॉल को सप्लाई करेगी। यहाँ पे एंटीरियर सिलियरी ब्रांच है वो आईबॉल को सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर सिलियरी ब्रांच है वो सप्लाई कर रही है आइरिस और फिर कोरोइड को। पोस्टीरियर सिलियरी ब्रांच है वो आइरिस और कोरोइड को सप्लाई कर रही है, एंटीरियर सिलियरी ब्रांच है वो आईबॉल को सप्लाई कर रही है। अब सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर जो सप्लाई करेगी स्किन ऑफ फोरहेड, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल हो गया और सुप्रा ट्रॉक्लियर हो गया। मेन ट्रंक की जो ब्रांचेस हैं सुप्रा ट्रॉक्लियर, ये टर्मिनल है सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल जो है वो स्किन ऑफ फोरहेड को सप्लाई करेगी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमॉइड ब्रांच, एंटीरियर और पोस्टीरियर इथेमॉइड, अगर इथेमॉइड में एयर सेल को सप्लाई करना है, एयर साइनस को सप्लाई करना है तो एंटीरियर पोस्टीरियर इथेमॉइड ब्रांच होगा। मेडियल पाल्पेब्रल ब्रांच जो कि आईलिड को सप्लाई करेगी, जैसे लेटरल पाल्पेब्रल ब्रांच कर रही थी वैसे ही डॉर्सल नेजल ब्रांच जो होगा वो सप्लाई करेगी अपर पार्ट ऑफ नोज, डॉर्सल नेजल ब्रांच सप्लाई करेगी अपर पार्ट ऑफ नोज। क्लिनिकल इसमें मैंने जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है कि सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना अगर वो ब्लॉक हो गया तो सडन ब्लाइंडनेस होगा, क्योंकि ये सिंगल और ओनली आर्टरी सप्लाई है जो नर्वस लेयर ऑफ रेटिना को सप्लाई करती है। इसलिए ये अगर इसमें कोई भी ब्लॉकेज हुआ तो सडन ब्लाइंडनेस हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवीजन कर देता हूँ डायग्राम के थ्रू, क्योंकि इसके डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसके ब्रांचेस, वो मैं आपको आसानी से बता दे रहा हूँ कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, उसके ब्रांच होंगे ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सेरिब्रल पार्ट से ऑप्थेल्मिक आर्टरी एक ब्रांच निकला, उसके एक मेन ट्रंक है
दूसरा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है जो कि डूरा मैटर के अंदर से सीध देगी। एक मेन ट्रंक हो गया जो मेन ट्रंक हो गया, और एक लेक्राइमल ग्लैंड के थ्रू हो गया लेक्राइमल। तो एक लेक्राइमल हो गया। मेन ट्रंक जो है वो उसका टर्मिनल ब्रांच होता है सुप्राट्रॉक्लियर और फिर डॉर्सल नेजल, ये मेडियल साइड में प्रेजेंट है, लेटरल साइड में लेक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट है। अब जो लेक्राइमल पार्ट से जो लेक्राइमल आर्टरी से जो सप्लाई होगी उसको बोलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगा। जाइगोमेटिकोफेशियल, जाइगोमेटिकोटेम्पोरल, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा को के मीट करेगा थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, जैसे मैंने बता चुका हूँ कि रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू मीट करता है मिडिल क्रेनियल फोसा को। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का डायग्राम है, इसमें देखो रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी ये मिडिल क्रेनियल फोसा को अटैच कर रहा है थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। फिर उसके बाद मैं देखूँ रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच होंगी, अब मस्कुलर ब्रांच होंगे और फिर लेटरल पाल्पेब्रल ब्रांच होंगे। वैसे ही इधर मेन ट्रंक जो है उसमें सुप्राट्रॉक्लियर, डॉर्सल नेजल टर्मिनल ब्रांच है, उससे जो ब्रांचें निकले सुप्रा ऑर्बिटल, तो सुप्राट्रॉक्लियर और फिर सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्राट्रॉक्लियर ये सप्लाई करेगा हमें स्किन ऑफ फोरहेड। डॉर्सल नेजल जो है डॉर्सल नेजल है, फिर एंटीरियर इथेमॉइड साइनसेस को इन्वॉल्व करेगा, एंटीरियर इथेमॉइड और पोस्टीरियर इथेमॉइडल ये इथेमॉइड साइनस को सप्लाई करेगा। ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, ऑप्टिक नर्व है। ख़त्म हो गया ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।